एग्जाम्पल 14 एक्सरसाइज 9.2 से पहले है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। स्टेटमेंट है इसकी, इवेल्युएट 1 बाय a sin x प्लस b cos x dx। 1 बाय a sin x प्लस b cos x dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, तो हम चाहेंगे कि ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाए और किसी का फॉर्मूला बन जाए। ये तो साइन है और ये कोस है, या तो ए और बी ऐसे बन जाए कि साइन ए कोस ए साइन बी, या तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाए या कोस का फॉर्मूला आ जाए, ताकि हम उसे इंटीग्रेट कर पाए। तो हमने क्योंकि इसका और कोई मेथड नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक को तो कॉस की टर्म मान लो, सपोज आर कोस थीटा, और बी को मान लो आर साइन थीटा। अब स्केयरिंग और एडिंग करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। और कॉस स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा 1 हो जाएंगे, और ये हम पहले भी पढ़ते थे +1 में भी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर आर स्केयर बन जाएगा, और आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। ये पुट करनी पड़ेगी आपको लास्ट में। और थीटा की वैल्यू, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में ना तो आर दिया गया है ना थीटा, कोई स्टूडेंट इसको टी कॉस अल्फा, टी कॉस बीटा भी मान सकता है, टी कॉस अल्फा टी साइन अल्फा, कोई इसको पी कॉस बीटा पी साइन अल्फा भी, तो आपकी मर्जी है ना। आर थीटा तो आपके माने हुए हैं, तो फाइनल जब आंसर आएगा तो मुझे इस आर थीटा को हटा के ए और बी में ही बदलना है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से डिवाइड करूं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज बी बाई ए, टेंजेंट थीटा बन गया। दिस इंप्लाइज थीटा इज टेंजेंट इनवर्स बी बाई। तो ये दोनों चीजें आ गई और ये एंड आर आ गया आपके पास। नाउ जब हमने ये टर्म्स निकाल ली, अब इंटीग्रल आई किसके बराबर है, 1 बाय ए को क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा साइन एक्स, बी आर साइन थीटा कोस एक्स dx। दोनों में से r कॉमन ले सकते हैं, अंदर जो टर्म रह गई वो क्या रह गई, साइन एक्स कॉस थीटा कॉस एक्स साइन थीटा। हमने a और b की वैल्यू चेंज कर ली थी, तो b तो आएगा ही नहीं, सॉरी, a की जगह r cos थीटा लिख दिया, b की जगह r sin थीटा, तो a b हट गए, r कॉमन चला गया, sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय r sin a प्लस b, तो दिस विल बिकम sin x प्लस थीटा dx। sin x प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय r कोसिकेंट x प्लस थीटा dx। अब कोसिकेंट की इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखी है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, किसी को याद हो तो, हमने ये किया था कोसिकेंट x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस सी। तो मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन x के सेट में है तो थीटा तो आपका कांस्टेंट है, तो 1 बाय r लॉग ऑफ कोसिकेंट जिस भी एंगल का है x प्लस थीटा माइनस कोटेंजेंट x प्लस थीटा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और थीटा का 0, अगर इसका आगे करें तो प्लस सी, ये टर्म आ गई। अब 1 बाय r की वैल्यू क्या होगी, हमने फाइंड आउट की थी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट लॉग ऑफ कोसिकेंट ऑफ x प्लस थीटा की जगह पे टेंजेंट इनवर्स b बाय ए माइनस कोट ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स b बाय ए प्लस सी। हम इस टाइप से इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने इसी का ही पढ़ा था, कोसिकेंट के इंटीग्रेशन को लॉग ऑफ टेंजेंट x प्लस अल्फा बाई एक्स बाई टू भी कहते हैं, है ना, लॉग ऑफ टेंजेंट x बाई टू, उसमें लिखना चाहो तो यही टर्म इसके बाद किस में चेंज हो जाएगी, दिस कैन बी रिटर्न एज
एक आंसर तो आपका ऊपर लिख दिया। इसी स्टेप के बाद आप दूसरा स्टेप भी लगा सकते हो, क्या? 1/r कोसिकेंट की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ टेंजेंट ऑफ जो भी एंगल दिया हुआ है उसका हाफ प्लस सी। हम ये भी लिख सकते हैं, तो आंसर किस में चेंज हो जाएगा? 1/a² प्लस b² स्क्वायर रूट log ऑफ टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस θ/2 है तो हाफ टेंजेंट इनवर्स b/a प्लस सी। तो हम इसको चेंज कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आप कैसे करना है? कुछ पूछना है इसमें तो दोबारा बताओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट है। ये आपको टर्म दे दी। अगर आपके पास ऐसी कोई टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करना हो तो या तो मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला बन रहा हो कि मैं ए बी को कुछ सपोज करूं, या दूसरा मेथड एक और भी है, ये a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं और इसको एक बार सपोज करके देखो, सपोज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा sin x बाय cos स्क्वायर एक्स आएगा, तो sin x बाय cos x बच जाएगा एक, तो ये बन गया ऊपर वाला टेंजेंट x डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से करें, इस टर्म से करें तो ये आ जाएगा टेंजेंट x। एक बात और सोच रही हूँ इसमें, थोड़ा सा इजी बनाना हो, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर तो टेंजेंट x बन जाएगा, नीचे टेंजेंट स्क्वायर x बन जाएगा और b स्क्वायर सिंपल रह जाएगा। हमने cos स्क्वायर से डिवाइड, ये फर्स्ट मेथड है एक जो बता रही हूँ, ठीक है, इससे कर सकते हैं। और आपका क्या बनेगा, अगर मैं टेंजेंट x को t ले लूं, पुट टेंजेंट x इक्वल टू t, तो आपका डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। dx है मेरे पास, सीकेंट स्क्वायर तो है नहीं, उसको लिखेंगे dt बाय सीकेंट स्क्वायर x। और dx सीकेंट स्क्वायर x को अगर t में चेंज करना हो तो सीकेंट स्क्वायर इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये आपका सीकेंट स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये तो dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव हो गया? dx का। अगर अब मैं चेंज करूं तो टेंजेंट x को क्या रखूंगी? t, dx की जगह dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 1 प्लस। अब यहाँ आकर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक और नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रियल रूट नहीं देती। टी स्क्वायर माइनस 1 होता या 1 माइनस टी स्क्वायर तो मैं लीनियर फैक्टर ब्रेक कर देती। अब इसके लीनियर फैक्टर ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो प्लस माइनस आइटा आती है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको एक बार दूसरा मेथड भी कराऊंगी, दोनों बता देती हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप यूज करते हैं बेटा तो ये क्या बन जाएगा? टी बाय अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप इसको लिखेंगे, क्वाड्रेटिक होना नीचे तो ऊपर लीनियर, 80 प्लस बी बाय ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
सी टी प्लस डी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों को अलग अलग लिखा, लेकिन क्वाड्रेटिक लीनियर वेक्टर में टूट नहीं रही, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आ जाता है। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाओ, टी इंटू ए टी प्लस बी। जब उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ए स्क्र टी स्क्र प्लस बी स्क्र कट जाएगा, 1 प्लस टी स्क्र आ जाएगा इसके साथ, और सी टी प्लस डी के साथ 1 प्लस टी स्क्र कटेगा तो ए स्क्र टी स्क्र प्लस बी स्क्र। अब टी स्क्र की टर्म टी क्यूब की जो भी बनती है, सबके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दो। यहाँ पर क्या होगा, टी क्यूब का कोफिशिएंट 0, टी स्क्र का 0, कांस्टेंट टर्म 0, सिर्फ टी का कोफिशिएंट 1 है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ टी ऑन बोथ साइड्स, और फिर आप इसको देन सॉल्व। तो ये तो एक मेथड है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप ये लगा सकते हैं, अगर आई को ध्यान से देखें, सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का, आई है बेटे साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं ध्यान से देखूं, वो इंटीग्रेशन वाला थोड़ा लंबा पड़ जाएगा मेथड कि आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाओगे। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या ऐसा है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव तैयार हो रहा है? आप साइड पर निकाल कर देखो, यहां मानो पहले, अगर मैं एफ एक्स मानू ए स्क्र साइन स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र कॉस स्क्र एक्स को, तो डेरिवेटिव देखना क्या आता है। ए स्क्र तो एज इट इज कांस्टेंट 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस बी स्क्र कॉस स्क्र एक्स का 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। देखो दोनों में साइन एक्स cos x मल्टीप्लाई आ गई, तो 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ गया अंदर, साइन एक्स cos x भी कॉमन ले लिया। कैसी टर्म बन गई, एक सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकाल के देखने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है 2 साइन एक्स का cos x, 2 cos x का साइन एक्स, बट वो टर्म क्या बनी, ए स्क्र और माइनस था यहाँ साइन एक्स के साथ, तो माइनस बी स्क्र, ट्वाइस ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र साइन एक्स इंटू cos x। ये ऊपर साइन एक्स cos x तो पड़ा है, तो मैं डेरिवेटिव तो बना सकती हूँ। एफ एक्स था गिवन, ये दिस इज एफ एक्स, सो दिस इम्प्लाइज ये एफ डैश एक्स है इज इक्वल टू, हमने एफ डैश एक्स निकालना शुरू किया, साथ में क्या आ जाएगी डी एक्स एफ डैश एक्स में। तो फर्क कितना है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो कि आपका कांस्टेंट है, तो एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। आप आई को ट्वाइस ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय ए स्क्र साइन स्क्र एक्स बी स्क्र कॉस स्क्र एक्स डी एक्स। हमने ऊपर दिखा रखा है कि मेरा फंक्शन नीचे वाला है और उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला बन गया। तो फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो दिस इज ऑफ विच इज ऑफ फॉर्म एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स, ये डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो डेरिवेटिव एक्स में कर रहे हो, तो मेरे पास किस फॉर्म का बन गया, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सीधा लॉग ऑफ ए स्क्र साइन स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र cos स्क्र एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है बेटे कैसे करना है। आपको बस इतना लेना है, एक स्टेप में करना है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल के देखा, ट्वाइस ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स्ट्रा थी, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये इसको चाहे टी मान के कर लो दोबारा, या एफ एक्स एफ डैश एक्स, आपकी मर्जी है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव तो लॉग लग जाएगी बस नीचे वाले के साथ, और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, वो वाला 15 मिनट लेगा अगर उस मेथड से करते हो, लेकिन कर सकते हैं वो भी। नेक्स्ट देखो, अब और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा दूं, डाउट्स तो आपके हैं नहीं किसी के और, तो ये टाइप कल मैंने लिखी थी, लेकिन आपकी एक्सरसाइज वैसे सिलेबस में जो हमें सॉल्व आउट करनी है ना, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाली ऊपर वाली टर्म्स वाली कर लो। हमने कल रिवाइज किया था 9.6 तक,
मैंने आपको कहा था 9.6 तक आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। स्क्वायर रूट के अंदर टर्म सी और पी एक्स प्लस क्यू करके थी। ठीक है, इसका एक आधा एग्जाम्पल और करवा देती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखो अगर ऐसा आ जाए इंटीग्रेट 5x+3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ये एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट है। क्वेश्चन 3 पार्ट 6। मुझे इस आई को सॉल्व करना है। टर्म क्या है? 5x+3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये किस फॉर्म का हो गया? कल मैंने आपको बताई थी px प्लस क्यू बाय, नीचे क्वाड्रेटिक आ गई स्क्वायर रूट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो अगर क्वाड्रेटिक है, और एक बात ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मान लो ये कांस्टेंट नहीं दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तब भी वो क्वाड्रेटिक है। आपको तो ये देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, तो अब ये आपके पास टर्म हो गई 5x+3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब मुझे क्या करना है, जब आई इंटीग्रल दे दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने आपको मेथड बताया था, न्यूमरेटर में जो टर्म है लीनियर, उसको लिखो कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, सिर्फ क्वाड्रेटिक का, स्क्वायर रूट का नहीं करना, प्लस बी, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर रूट नहीं लेना, उसके अंदर वाली टर्म लेनी है। हम डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर क्वाड्रेटिक है उधर लीनियर है, अब ये भी क्वाड्रेटिक लीनियर बन जाएगी, डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 4। अब अगर कंपेयरिंग करूं कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा? देखो कंपेयर करो तो यहाँ तो है बेटे 5x+3, यहाँ क्या है 2ax प्लस 4a प्लस b। तो x इज इक्वल टू, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 5 और वहां क्या है 2a, एंड कांस्टेंट है 3 और इधर है 4a प्लस b। 4a या a मल्टीप्लाई 4 प्लस b। अब देखिए 5 इज इक्वल टू 2a है, तो a की वैल्यू 5/2, यहाँ a की वैल्यू डालो 3 इज इक्वल टू 4 × 5/2 प्लस b। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू -7। b की वैल्यू क्या आ गई? -7। अब जब b -7 है और a 5/2 है, तो हम i इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं? 5x+3 को लिखेंगे a is 5/2 into 2x plus b is -7 divided by x square plus 4x plus 10, x square plus 4x प्लस 10 इंटू dx। ये हमें दिया हुआ है। ये हमने जानकर के ऐसा किया कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन का चेक कर सकते हो। 5x+3 था, अगर 5/2 को अंदर ले जाऊं तो 2 से 2 कैंसिल, 5x और 2 4 जा 2 और 4 कट होंगे तो क्या बच जाएगा? 5 4 जा 5 2 जा 10 -7 3, फिर भी ये 3 आएगा, तो है वही टर्म। अब इसको सेपरेट क्या कर सकते हो? 5/2 कांस्टेंट बाहर, 2x प्लस 4 के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, -7 बाहर, 2x प्लस 4 के डिवाइड में, सॉरी टू -7 बाहर तो 1 के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 स्क्वायर रूट dx। ये तो क्या बन रहा है बेटा? अंदर वाली टर्म फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 5/2 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 की पावर -12 dx।
-7। इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बनाना होता है, तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसको 10 को 4 प्लस 6 लिख देंगे dx। अब ये बनेगा 5/2, इसकी इंटीग्रेशन, फंक्शन की पावर n और साथ में 2x प्लस 4 है। इस क्वेश्चन को आप यहीं स्टॉप कर दोगे एक बार और आप लिखोगे दिस इज I1 माइनस 7I2 इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अदरवाइज हम एफ एक्स एफ डैश एक्स इसके लिए लिखेंगे और उसके लिए अलग काम है, तो हम क्या लिख देंगे, नाउ I1 को अलग से सॉल्व करेंगे। I1 इज 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रेज टू पावर माइनस। फिर आप बताओगे हेयर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एफ डैश एक्स इज 2x प्लस 4, फॉर्म क्या बन गई, एफ एक्स की पावर n एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन, एफ एक्स की पावर n प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1, हाफ बाय हाफ जो आएगा वो 2 बन जाएगा ऊपर, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का स्क्वायर रूट। ये 5/2 पढ़ा रहे, मैंने सिर्फ I1 को सॉल्व किया है, तो मैं I1 की वैल्यू डाल दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 कितना था, -7 तो वहीं पढ़ा रहे, मैंने को सिर्फ I2 देखना है। I2 आप क्या लेकर चले थे, 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 6, 10 को हमने ब्रेक कर दिया था। अब I2 क्या बन गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, 6 को क्या लिख देंगे, रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट dx, ये टाइप बन गई। और हमने पढ़ रखा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स की जगह पर एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6, वही 10 बन जाएगा वापिस। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में आंसर क्या था, 5/2 I1 I इज इक्वल टू -7I2, तो आंसर इज 5/2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का स्क्वायर रूट -7 log ऑफ x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का स्क्वायर रूट प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे भी टाइप का आ जाएगा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले, देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.7, अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन देखिए। क्या मेथड हमने पढ़ा था, अगर u इंटू वी डी एक्स हो तो हम लिखते हैं u एज इट इज, इसको फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर इस सारे का फिर इंटीग्रेशन। तो ये मेथड हम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखिए कैसे करना है, जहां आपको हाईलाइट रूल बहुत हेल्पफुल रहेगा। सपोज मैंने बोला x इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसको फाइंड आउट करो। अगर x इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स इसको फाइंड आउट करना हो तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या चीज आएगी, अब साइन तो है ट्रिग्नोमेट्री और x क्या है
अलजबरा, तो पहले यही देखना है किसको फर्स्ट किसको सेकंड। साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। और एक्स क्या है? अलजबरा। तो अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड। दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूं तो एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स है, साइन एक्स की पावर 3 है, इसके साथ फिर इसका डेरिवेटिव चाहिए। इसको एक काम करो, इसको आइलेट की भी जरूरत नहीं है और यूवी की भी, सिंपल है ये तो। अगर एक्स साइन क्यूब एक्स है, आइलेट रूल बाद में लगाओगे, पहले आप इसको ये लिखो, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला साइन 3x किसके बराबर होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। अब करना आसान है, अब आप इसको लिखो 3/4 बाहर x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 बाहर x इंटू साइन 3x dx। अब लगाओ आइलेट रूल। अब इस पर लगाऊं तो x एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस x का डेरिवेटिव 1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स dx माइनस 1/4 इंटू x एज इट इज साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो तो 1 आ गया, और साइन 3x का माइनस कोस 3x/3 dx। अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो 3/4 माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक, ये आ गया माइनस 1/4 माइनस एक्स 1/4 क्या, ये 3 पूरा ही बाहर ले जाओ दोनों की डिवाइड में, तो इसको 1/12 ही लिख दो। अब माइनस एक्स कॉस 3x, ये 3 तो बाहर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 3x का इंटीग्रेशन, ये दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप एक काम कर सकते हैं, सारा खोलना चाहें खोल दे, -3/4 एक्स कोस एक्स प्लस 3/4 साइन एक्स प्लस 1/12 एक्स कोस 3x माइनस 1/36 साइन। तो ये सारा ओपन करके लिख सकते हैं, बट इंटीग्रेशन लगाने के लिए हमें पहले आइलेट रूल से पहले हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था कि साइन क्यूब था, तो मुझे पहले उसे भी सिंपल साइन में चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, साइन ऑफ log x dx, अगर ट्रिग्नोमेट्री हो और साथ में कुछ भी नहीं है बट log है अंदर, तो हमें मानना पड़ेगा सेकंड फंक्शन साइन ऑफ log x, सिंगल ही है बट log का आ गया, इंटू 1 dx। अब फर्स्ट फंक्शन मानेंगे ट्रिग्नोमेट्री को और 1 को तो सेकंड ही लेना पड़ेगा। रीजन, 1 को फर्स्ट लूं तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ मेरी मजबूरी है, ट्रिग्नोमेट्री देखकर काम नहीं कर रहे हम। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा आपको सोचना पड़ेगा, अगर 1 लेना पड़ता है साथ तो वो फिर इंटीग्रेशन होके